टावर ऑफ गॉड सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैंग जो होता है वो नोबिको और रैन के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी कासिनो जो होता है वो कैंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और कैंग वहीं पे नीचे गिर जाता है। और इसके बाद तभी वैंगनार वहां पे आता है और वो कैंग को वहां पे गिरा हुआ देख के समझता है कि उसको नोबिको और रैन ने मारा है। और इसके बाद बाम जो होता है वो नोबिको और रैन को काफी गंदी तरीके से पीटता है। और इसके बाद तभी खूल को पता लगता है कि इन सभी के पीछे ना एप्पल का हाथ है। और इसके बाद वो भी उस केव के अंदर आता है और तभी उसको पता लगता है कि वैंगनान जो है वही बाम है। और ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और वहां पे जो सोफिया नाम की लड़की थी उसने वहां पे चारों तरफ बम लगा रखे थे और इसके बाद वो ट्रिगर को दबा देती है। इस कारण उस पूरे टावर में काफी बड़ा धमाका होता है और वो पूरा टावर ही वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें डैन का सीन दिखाया जाता है। एप्पल और माइकल ने उसको पकड़ रखा था और तभी वहां पे रेचल आती है और वो डैन के पैर पे काफी गंदे वाले अटैक करती है, मतलब कि वो डैन के पैर को खराब करना चाहती थी। और अब आज के एपिसोड में और खुल सोच रहा होता है कि आखिरकार उस बंदे की आवाज बाम की तरह क्यों थी। खुल के दिमाग में इसी तरीके से काफी सारे सवाल चल रहे थे और तभी उसकी आंखें खुलती है और तभी वो अपने सामने देखता है कि वैंगनान और ईवा जो है ना वो दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। और उनके लड़ाई का रीजन पता है क्या था? ईवा जो थी ना उसने गलती से ना खूल के गर्दन में ना निडल घुसा दी थी और तभी खूल जो होता है वो निडल को निकालता है और वैंगनान की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि भाई तू आखिरकार है कौन और तू मेरा ख्याल क्यों रख रहा है। तभी वैंगनान बोलता है कि भाई मुझे तुझसे कुछ सवाल जवाब करना है। और इसके बाद सभी लोग वहां पे आ जाते हैं और तभी खूल पूछता है कि क्या तू वैंगनान का टीममेट है? और वो सभी वहां पे हाँ बोलते हैं, बट सोचते हैं कि शायद अब हम उसके टीममेट नहीं होने वाले। और खूल के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि यार वो बंदा एकदम इंसेन लेवल पे और उसके टीममेट्स इतने ज्यादा नॉर्मल क्यों लग रहे हैं। और तभी वैंगनान बताने लगता है कि हम बाम का पीछा करते करते वहां पे जा रहे थे, मतलब कि स्टैचू के पास। और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे ना तो हमने देखा कि वो स्टैचू ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया था और उस मलबे के अंदर हमें वियोले का पॉकेट देखने को मिला। उसके अलावा और कुछ नहीं था जिस कारण हम अपने दोस्तों को ट्रेस कर सके। और प्लीज तुम हमें बताओ कि आखिरकार वहां पे क्या हुआ था। और खूल भी बोलता है कि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट तुम ये बताओ कि आखिरकार वियोले की पॉकेट कहाँ पे है। और इसके बाद वैंगनान ना उसको वियोले की पॉकेट देता है और ये देखने के बाद खूल वहां पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है और बोलता है कि अब मुझे अपने टीममेट्स के पास जाना होगा। और तभी सिल्वर हेड बीच में आता है और उसको रोकते हुए बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ जाने वाले हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि हमारे टीममेट की लाइफ इसी पे डिपेंड करती है। तभी खूल पूछता है कि तुमने 29th फ्लोर को क्लियर कर दिया है और वो लोग हाँ बोलते हैं। और इसके बाद खूल बोलता है कि तो फिर ठीक है, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद ना वो सभी वहां पे खूल के प्राइवेट बंकर के पास आ जाते हैं और वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि खूल एक रेगुलर था लेकिन उसके बाद भी उसके पास प्राइवेट बंकर था और इसका मतलब ये काफी ज्यादा अमीर है। और तभी सिल्वर हेड बोलता है कि खूल मैंने तुम्हारे बारे में काफी चीजें पता लगाई और मुझे इतना पता चल चुका है कि इस फ्लोर से तुम काफी पहले ही पास आउट हो चुके हो और तुम एक काफी फेमस ई रैंक रेगुलर भी हो और साथ ही तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन वियोले तुम्हारा काफी तगड़ा वाला एनीमे है। और तभी खूल बोलता है कि तू फिक्र मत कर, वियोले वहां से जिंदा बच के निकल गया था। और अभी मैं यहाँ पे बाम इसलिए नहीं बोला ना क्योंकि खूल को नहीं पता कि बाम और वियोले एक ही है। और जैसे खूल को इसके बारे में पता लगेगा ना तो मैं फिर से बाम ही बोलना स्टार्ट कर दूंगा। और इसके बाद खूल अंदर जाता है और वो अपने टीममेट्स को आवाज लगाने लगता है। और तभी वैंगनान की नजर किसी चीज पे जाती है और काफी वो हड़बड़ाते हुए बोलता है कि जल्दी से इधर आओ, मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। और जब सभी लोग अंदर आते हैं ना तो वो देखते हैं कि डैन जो है वो काफी ज्यादा जख्मी पड़ा हुआ है और जो वो बत्तख जैसा था ना वो वहां पे सो रखा है। अब वो सोया हुआ है या फिर क्या है वो तो आपको पता है। और उनकी दीवार पे FUG लिखा हुआ था और ये देख के खुल भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और प्रिंस वहां पे बोलता है कि शायद ये बंदा अभी तक जिंदा है, मतलब कि डैन की बात हो रही थी वहां पे। और इसके बाद सभी लोग उसके पास जाते हैं और सिल्वर हेड जो होता है ना वो उसको उठा के कहीं पे लेके जा रहा होता है। और खुल जब डैन का पैर देखता है ना, जख्मी पैर, ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद हमें डैन ना हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और उसके पास ना खुल बैठा हुआ होता है और खुल ना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होता है, मतलब कि एकदम होपलेस था वो वहाँ पे। और जैसे वो बाहर जाता है ना तभी वैंगनान पूछता है कि भाई वो कैसा है। और खुल बोलता है कि वो अभी तो सरवाइव कर चुका है बट उसके पैर काफी ज्यादा इंजर्ड हो रखे हैं। और आपको पता है कि डैन की रियल पावर तो स्पीड ही है और वो पैर से ही होता है। और तभी वैंगनान बोलता है कि हाँ मैं FUG को जानता हूँ बट ये काम वियोले का बिल्कुल भी नहीं है। और खुल भी बोलता है कि हाँ मुझे भी इसके बारे में पता है क्योंकि ये काम रेचल का है। और इसके बाद खुल जो होता है ना वो टेरिस पे चला जाता है थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। और वो वैंगनान की पॉकेट को देख रहा था और सोच रहा था कि ये पॉकेट तो बाम के पास भी था। और इसके बाद ना वो वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज बना के देखने लगता है कि कैसे बाम FUG के जितने भी विशेष है उसको किस तरीके से पूरा कर सकता है, लेकिन वो अभी तक
तक एकदम कंफर्म नहीं हो पाया था कि बाम और वियोलेट दोनों एक है। और तभी वहाँ पे रियून भी आ जाती है और उसको देखकर खूल थोड़ा हैरान होता है और रियून बोलते हैं कि हमें काफी टाइम हो गया मिले हुए। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ना वही न्यूज दिखाया जाता है, मतलब कि वो हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था ना, तो वो वाला न्यूज हमें दिखाया जाता है। और वो न्यूज ना बाम के ना पहले के टीममेट्स देख रहे होते हैं और उनको पता लगता है कि वहाँ पे खूल को मारने वाला वैंगनान है। अब भाई ये बाम के टीममेट्स थे बट इनको थोड़ा ना पता कि बाम और वैंगनान एक है, तो भाई उनको ना वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, मतलब कि वहाँ पे एकदम माहौल ही चेंज हो रखा था। और इसके बाद तभी हमें कैंग दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं आखिरकार जिंदा कैसे हूँ। और तभी वहाँ पे कैसिनो भी आता है और वो बोलता है कि कैंग तुम ठीक तो हो ना। और तभी कैंग कैसिनो को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सीधा उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि तू हरामी, तूने आखिरकार मुझे धोखा क्यों दिया और आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी कैसिनो बोलता है कि कैंग तुम मेरे साथ वर्कशॉप चलो क्योंकि सोफिया वहाँ पे हमारा वेट कर रही है। और ये सुन के कैंग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि तू आखिरकार कहना क्या चाहता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबिको और रेन दिखाए जाते हैं। और सच में भाई ये दोनों एकदम रिलैक्स वाले बंदे हैं, जूस पी रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार वो सामने बंदे कौन है। और वो सोचते हैं कि चलो हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि आखिरकार वो दूसरे टीममेट्स कौन है। और इसके बाद ना खूल जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है रियूल को देख के और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गई और तुम तो पहले टेस्ट में फेल हो गई थी ना। और तभी रियूल बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं एक गाइड हूँ। और तभी खूल बोलता है कि एक गाइड, इसका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। और तभी रियूल बताती है कि मेरा काम है रेगुलर का टेस्ट लेना और साथ ही मैंने एफयूजी की मदद भी की थी। और इसके बाद खूल जो होता है ना वो धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ समझने लगता है और बोलता है कि एफयूजी, इसका मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था। और रियूल बोलते हैं कि हाँ तुम जो भी कुछ सोच रहे हो सेम वैसा ही है। और एफयूजी बाम को अपनी तरफ करना चाहते थे क्योंकि वो बाम की मदद से अपना काम निकलवाना चाहते थे और उन्होंने अपने मिशन के लिए बाम को मरवाया और इसके बाद उसको अपनी टीम में लिया और उसकी आइडेंटिटी ही चेंज करवा दी। और मतलब कि वैंगनान जो है वही बाम है और जिसने उसे रास्ता दिखाया वो मैं थी। और ये सब बातें सुन के ना भाई मतलब कि खूल का तो वहाँ पे एकदम दिमाग ही खराब हो जाता है और वो सीधा वहाँ पे रियूल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पे खूल का अटैक कुछ भी काम नहीं करता और खूल के हाथ से खून निकलने लगता है। और इसके बाद खूल पूछता है कि आखिरकार बाम है कहाँ पे। और तभी रियूल बोलती है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि ये प्लान्स ना एफयूजी के एल्डर्स और कुछ स्लेयर्स का है और वो लोग पॉलिटिक्स और पावर्स में काफी ज्यादा भरोसा रखते हैं, इसलिए वो लोग बाम के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं। और उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें बाम को उन्होंने डाल दिया। तभी खूल बोलता है कि इसका मतलब क्या तुम्हें उन्होंने निकाल दिया है। और वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, तुम्हें वर्कशॉप बैटल को जीतना होगा बाम की टीम के साथ मिलके। और वहाँ पे खूल मना कर देता है और बोलता है कि इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि अगर मैं जीत भी जाऊंगा फिर भी तुम बाम का फायदा उठाने वाली हो। तभी रियूल बोलते हैं कि अच्छा तो तुम अब यहाँ पे क्या करने वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास अब एक भी टीममेट्स भी नहीं रहे और एफयूजी का टारगेट भी बन चुके हो तुम, और इसका मतलब ये मत बोलना कि तुम यहाँ से अब डर के भागने वाले हो। और तभी वहाँ पे वैंगनान आता है और वो बोलता है कि भाई जल्दी आ, तेरा साथी उड़ चुका है। और इसके बाद तभी खूल डैन के पास जाता है और डैन उसको बता रहा होता है कि भाई प्लीज मुझे माफ करना लेकिन अब मैं पहले की तरह नहीं भाग पाऊंगा। और वहाँ पे खूल ही डैन से माफी मांगता है और बोलता है कि भाई ये सब मेरी गलती है, मुझे तुझे अपनी टीम में लेना ही नहीं चाहिए था। और तभी डैन बोलता है कि भाई प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि तू मुझे वर्कशॉप बैटल में ले चल, क्योंकि रेचल मुझे मारने वाली थी बट वो मुझे एक पर्पस के तौर पे जिंदा छोड़ी है। वो देखना चाहती है कि क्या मैं इन इंजर्ड पैरों के बाद भी जिंदा रह सकता हूँ या फिर नहीं। और उस लड़की को लग रहा होगा कि मेरा पैर खराब हो गए इसलिए मैं काफी बड़े परेशानी में हूँ और अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बट सच बात तो ये है कि तुम्हारी टीम में आने से पहले मैंने लास्ट टाइम अपने सारे फ्रेंड्स को मिशन के दौरान खो दिया था और जो हमारा लास्ट एग्जाम था उसमें हमारा इनकाउंटर ना एक काफी ताकतवर एनिमे के साथ हुआ था और इसी कारण उन्होंने टेस्ट के दौरान ना मेरे सभी टीममेट्स को मार दिया बट वहां से मैं बच के भाग गया। और इसी कारण मुझे वहां पे फील हुआ कि मेरे लेग्स किसी काम के नहीं है और मैं वहां पे काफी ज्यादा रोया भी था। और तुम्हारी टीम में स्टार्टिंग में ना आने का रीजन ये नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, रीजन ये था कि कहीं मैं फिर से वो दोबारा गलती ना कर दूं। और मैंने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन उसके बाद भी मेरी आंखों में मुझे एक बूंद भी आंसू नहीं दिख रहे, इसलिए मैं वर्कशॉप बैटल में फिर से जाना चाहता हूँ। और खुल वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद हमें वैंगनान की टीम दिखाई जाती है और तभी खुल भी वहाँ पे आ जाता है और खुल बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ टीम बनाने के लिए एकदम तैयार हूँ। और वैंगनान भी वहाँ पे काफी खुश होता है और वो खुल के साथ हाथ भी मिलाता है। और तभी हमें बाम दिखाया जाता है और उसके पास ना एक मास्क पहना हुआ आदमी होता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई और मेरा नाम रिफ्यूजो
रिफ्यूजो है और मैं आज से आपको सर्व करने वाला हूँ। बट बाम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है और तभी रिफ्यूजो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, जो भी व्यवहार हमने आपके साथ अभी तक किया है इसके लिए। तुम हमें अपने टीम में चाहिए थे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। और बाम भी बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने अपनी कमजोरी दिखाई और तुमने उसका फायदा उठाया और मुझे अपना फोकस अभी केवल अगले एग्जाम पे देना है। और इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खूल की टीम प्रैक्टिस कर रही होती है और लिटरली भाई खूल ना वांगनन की तो बजा के रखता है वहाँ पे। और इसके बाद वो सभी लोग आराम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे खूल आता है और बोलता है कि अभी तुम्हारी काफी ज्यादा ट्रेनिंग बची हुई है, बट तुम अभी आराम कर सकते हो क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम भी है और उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होगी। और खूल वहां से चला जाता है ना, तो प्रिंस जो होता है ना भाई, वो खूल की काफी ज्यादा बेइज्जती मार रहा था और बोलता है कि वो ना अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है और सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, बहुत मेहनत करवाता है वो। और इसके बाद हमें वैंगनान का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो रुके हुए थे और काफी ज्यादा हालत खराब थी वैंगनान की। बट वो घर पे आता है, तभी वो वहाँ पे देखता है कि डैन जो था ना वो अपने जूतों को पहन रहा था और डैन बोलता है कि भाई तेरी ट्रेनिंग तो आज काफी जल्दी खत्म हो गया। और वैंगनान काफी हैरान होता है और बोलता है कि तुझे तो अभी रेस्ट करना चाहिए था ना। और तभी डैन बोलता है कि हाँ डॉक्टर ने तो बोला था कि अभी रेस्ट करना है, बट मुझे पता है कि मैं जितना ज्यादा चलूंगा, जितना भागूंगा, मेरे पैर उतनी ही जल्दी हील होंगे। और तभी वैंगनान बोलता है कि तुझे ना इतना ज्यादा भी अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। और डैन भी बोलता है कि तुम सब इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो मैं कैसे ऐसे बैठ सकता हूँ, और मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा और मुझे भी अपने लेग्स को अब यूज करना होगा। और इसके बाद हमें खूल दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठ के अपने कैबिन में रिलैक्स कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे गोसेंग आ जाती है और वो प्लानिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने लगती है। और तभी खूल बोलता है कि कल हमारा एग्जाम है और तुम्हें हमारी स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या, और वो हम 1 महीने से प्रिपेयर भी कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा नर्वस हो, बट फिर भी तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना होगा। और वहाँ पे गोसेंग भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया सब कुछ। और इसके बाद हमें प्रिंस और मिसेंग दिखाए जाते हैं जो कि आराम कर रहे होते हैं और तभी मिसेंग उठ के ना वहाँ से कहीं जाने लगती है और प्रिंस पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो, और मिसेंग बताती है कि मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ। और ये सुन के प्रिंस काफी हैरान होता है और बोलता है कि ट्रेनिंग तो हमारी कब की कंप्लीट हो गई ना। और तभी मिसेंग बोलती है कि मुझे और भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग करना है क्योंकि मुझे टेडी बियर और वैंगनान से मिलना है, तो इसीलिए मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। और इसके बाद प्रिंस जो होता है ना वो भी उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद ना हमें ईवा दिखाई जाती है जो कि अपने फायर पावर की ट्रेनिंग कर रही थी और वो ना अपने फायर की मदद से ना माचिस को जलाने की कोशिश कर रही थी और लिटरली उसने माचिस के अलावा ना पूरे घर में आग लगा दिया था वहाँ पे। और सिल्वर हेड जो होता है ना उसको तो बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था अपने अगले एग्जाम के लिए। और इसके बाद वैंगनान की जो टीम होती है ना वो पूरी टीम ना अभी खूल के पास जाती है उससे थोड़ा मोटिवेशन का ज्ञान लेने के लिए। और खूल ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और उनके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि तुम लोग मूर्ख हो गया, तुम्हारा कल एग्जाम है और तुम लोग अभी तक जगे हुए हो, तुम्हें जाके सोना चाहिए क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी जाना है। और तुम लोग जितनी जल्दी उठोगे और जितनी जल्दी हम वहाँ पे जाएंगे उतनी जल्दी हमारा टेस्ट क्लियर होगा और इसके बाद हम वर्कशॉप बैटल में पार्ट ले पाएंगे। और अगर तुम लोग फेल हो गए तो हमारा पत्ता यहीं पे कट हो जाएगा। और लिटरली वहाँ पे उन सब से ना खूल भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और पता नहीं कैसे बाम इन सब के साथ रहता था। और डैन जो होता है ना वो इसके बाद खूल के पास आता है और वो बताता है कि वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने अगले एग्जाम के लिए। और खूल बताता है कि उनका कल एग्जाम है और अभी उन्हें एग्जाम के लिए फोकस करना चाहिए और थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार बाम कैसे ऐसी स्टूपिड टीम के साथ इतने टाइम तक रह सकता है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि एफयूजी ने बाम के साथ ऐसा क्यों किया और मैं 1 महीने से इस टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सच बताओ तो ये टीम काफी ज्यादा बेकार है और मेरे हर वक्त पे सर में दर्द रहने लगा है इनके वजह से। और मैं हमेशा उनके साथ नाइस बिहेव करके बात करने की कोशिश करता हूँ, बट आज मैं कंट्रोल से बाहर हो गया। और वो इसी तरीके से बड़बड़ाते ही सो जाता है। और इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है वर्कशॉप बैटल में टीम्स को इनवाइट करने का। और इसके बाद हमें बाम की टीम को दिखाया जाता है और सच बता रहा हूँ भाई यहाँ पे बाम की टीम मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है क्योंकि इसमें बाम है, रेन है, नोबिको है, 2 डेविल के राइट आर्म है और इसके साथ कुछ और सीक्रेट प्लेयर है। तो भाई ये टीम मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। और इसके बाद बाम की हमें पुरानी टीम भी दिखाई जाती है और अगर आपने सीजन 1 देखा होगा तो इस टीम को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे और ये भी वर्कशॉप बैटल में पार्ट लेने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। और इनका मकसद ना बाम को पीटने का था, मतलब कि वियोले को। इनको नहीं पता था कि बाम वियोले एक ही है। और यहाँ पे खूल की टीम जो होती है ना उनको भी इन्विटेशन मिला होता है और इससे हमें इतना पता चल जाता है कि खून की टीम जो थी ना उन्होंने 29th फ्लोर का जो एग्जाम था ना उसको क्लियर कर दिया था। और इसके बाद हमें एक अननोन बंदा दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद हमें वैंगनान दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और उसके टीममेट्स उसको उठाने की कोशिश करते हैं बट वो फिर भी नहीं उठता। और तभी आवाज
आवाज आती है कि अगर तुम अभी नहीं उठे तो हम तुम्हें वर्कशॉप बैटल में नहीं लेके जाएंगे। और यह सुनते ही वांग नन की आंख तभी खुल जाती है और लिटरली भाई वांग नन जो होता है ना वो अपने कपड़े भी चेंज नहीं करता और सीधा अपना बैग उठाता है और सीधा अपने टीममेट्स के पास भाग के निकल जाता है। और इसके बाद आप लोग खूल की अमीरियत भी देख सकते हो भाई, कितना ज्यादा अमीर है ये बंदा। और इसके बाद वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एग्जाम के लिए, मतलब कि वर्कशॉप बैटल के लिए। और वो लोग 30 फ्लोर के एरिया पे पहुंचने वाले थे और तभी उनकी नजर ना एक शिप पे जाती है और वो शिप ना काफी ज्यादा बड़ा होता है और देखने में ना काफी ज्यादा बढ़िया भी लग रहा था। और इसके बाद खूल बताने लगता है कि ये जो शिप है ना ये टॉप 5 शिप्स में से एक है और ये सच में काफी ज्यादा सुंदर है और ये अपनी सुंदरता के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। और सच बताओ तो मैंने इसके बारे में केवल किताबों में ही सुना था, बट हम काफी ज्यादा लकी है कि हम इसकी राइड भी आप करने वाले हैं। और ये सुन के वहाँ पे सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और अब वो लोग उतरने वाले थे और तभी खूल बताता है कि हम यहाँ पे 2 दिन रुकने वाले हैं तो तुम सभी को आराम कर लेना चाहिए यहाँ पे। और वहाँ पे सभी लोग ना उस शिप की तरफ काफी स्पीड में भागने लग जाते हैं और खूल जो होता है वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और तभी उसके सामने र्यूल भी आ जाती है और र्यूल बोलती है कि तुम्हें वर्कशॉप बैटल में जाने से पहले मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। और खूल बोलता है कि कौन सा प्रॉमिस, और तुम्हारे पुराने टीममेट्स को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम और वांग नन दोनों के दोनों जिंदा हो, और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है। और खासकर बाम के बारे में तो किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, और ये बात किसी को भी पता चल जाती है तो ये बाम के लिए काफी ज्यादा मुसीबत वाली बात हो सकती है। और इसके बाद हमें बाम की पुरानी टीम को भी दिखाया जाता है और वो लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इसके बाद हमें बाम दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देख रहा था और तभी वहाँ पे नोबिको और रेन भी आ जाते हैं। और तभी नोबिको बोलता है कि क्या तुम अपने मास्क वाले दोस्त को बोलोगे कि हमारी पैर की जंजीरों को खोल दे, और इसके कारण हमारा चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और बाम बोलता है कि चलो उसके पैर की बेड़ियों को खोल दो। और रिफ्यूजो जो होता है ना वो इस बात के लिए मना करता है और वांग नन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से भागने वाले हैं, तो चुपचाप उसकी बेड़ियां खोल दो। और रिफ्यूजो जो होता है ना वो उसकी बेड़ियों को खोल देता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो नोटिस करता है कि सामने एक इंसान भाग रहा है और तभी वो ध्यान देता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और वो इंसान कौन है, कौन उसका पीछा कर रहा है, ये जानना है तो भाई इसके लिए तो आपको अगली वीडियो का वेट करना होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।